1, 2, 3, come on! Come on, come on. Hi friends, welcome to Sweetie Sisters Multi-Talented YouTube channel. I am Pravilka. So in this video I am showing you my question paper of PT3. So this also useful for you, or if anyone want to learn last year question papers, that persons also may useful for you. Okay, I am showing my first Hindi question paper. See, some instructions also given here. विद्यार्थी इस प्रश्न पत्र को ध्यान पूर्वक पढ़े। उत्तर लिखते समय पृष्ठ खाली जगह ना छोड़े। एक पृष्ठ पर में जितने उत्तर लिखे जा सके उतने लिखे। एक पृष्ठ पर उत्तर लिखने के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा पृष्ठ क्रमशः उत्तर लिखने के लिए काम में ले। प्रत्येक उत्तर पृष्ठ पर विद्यार्थी अपना नाम, कक्षा, रोल नंबर, पृष्ठ पर संख्या आवश्यक लिखे। प्रश्नों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रश्न संख्या सही लिखकर उसके सामने उत्तर लिखे। इस हिंदी एग्ज़ाम के लिए 1.5 hours टाइम में गिवा है और पूरा 40 मार्क्स के लिए है। ये मेरी PT2 का है एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर। अभी पहला हमको पैसेज मिला है। पैसेज के अनुसार क्वेश्चंस भी दिया है। इधर 3 क्वेश्चन दिया है। सलीम अली किसकी तरह प्रकृति में विलन हो रहे हैं, और दूसरा सलीम अली पक्षियों को किन नज़रों से देखना चाहते हैं, और तीसरा मनुष्य पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनकर रोमांच अनुभव क्यों नहीं कर सकता है। ये 3 प्रश्न दिया है ये पैसेज के लिए। अभी हम दूसरा देखेंगे तो इधर खाली 3 प्रश्न को उत्तर देना चाहिए, लेकिन इधर हमको 4 दिया है कि अपने हस्ती में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आया है। और लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा। मेरी छत पर बैठने वाली गौरिया लॉरेंस के बारे में ढेर सारे बातें जानती है। और तीसरा प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं उभर कर आती है। अभी हमारा चौथा प्रश्न है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यातनाओं के वर्णन कीजिए। ये हमको 4 प्रश्न दिए हैं और इसमें हम लोग खाली 3 प्रश्न लिखना है। अभी हमको एक कविता दिया है। निम्नलिखित पठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों की उत्तर कीजिए। और एक कविता के लिए हमको 3 प्रश्न दिया है। वो है, कवि और कविता का नाम लिखिए। कवि ने जेल पर क्या विशेषताएं बताई गई है। और तीसरा, इस काव्यांश में किसकी तुलना तम से की गई है और क्यों। अभी हमको पठित काव्य पाठ को आधार पर दिए किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर देना चाहिए। अभी हम लोग चैप्टर्स कहानी का क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए दिया है, और अभी ये पोएम का क्वेश्चन आंसर्स लिखने के लिए दिया है। भी एक लुकती और कमरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है। और दूसरा है, कवि को जेल में कोयल से ईर्ष्या क्यों होती है। अभी तीसरा है, बंद द्वार की संकल खोलने के लिए कवयित्री लालदग ने क्या उपाय सुझाया। अभी हमारा चौथा प्रश्न है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता में कवि इस समस्या पर प्रकाश डाला है। अभी हम लोग क्षितिज बाग का पूरा कविता और कहानी का प्रश्न और पैसेज देखा है।
अभी हम लोग कृतिका का भाग 1 का देखेंगे। पाठ्य पुस्तक के पाठों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। अभी हम लोग कृतिका भाग का 2 प्रश्न दिया है माटी वाली से। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग के बारे में ज़्यादा समय क्यों नहीं था। और दूसरा है, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं उसके खानतर को भी अच्छे तरह पहचानते हैं। आपकी समझ से वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाले को सब पहचानते हैं। अभी हम निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर 80 to 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना चाहिए। इधर दिया है कि अनुच्छेद लिखने के लिए कितने वर्ड्स में 80 to 100 वर्ड्स में लिखना चाहिए। इधर 2 टॉपिक्स दिया है कि विज्ञापन के युग, इधर कुछ हिंट्स भी दिया है, इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि विज्ञापन की आवश्यकता, विज्ञापन की प्रभाव, बढ़ती व्यावसायिक एवं घटने मूल्य, विज्ञापनों की दुष्प्रभाव एवं उपयोग। सो ये हमारा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है इधर, वर्तमान समझ में नारी का योगदान, भूमिका, नारी के विभिन्न रूप, वर्तमान समझ में नारी की भूमिका, नारी नवचेतना के प्रतीक, उपसंहार। अभी अथवा मतलब इन दोनों लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग एक पत्र लिख सकते हैं। अथवा मतलब और। आपका छोटा भाई घर से दूर छात्रावास में रहा है। आप उसे प्रातःकालीन नियमित रूप से भ्रमण करने या योगा करने एवं प्राणायाम करने के लिए प्रेरणादायी पत्र लिखना चाहिए। सो हमको 2 प्रश्न दिए हैं, इसके बाद एक लेटर राइटिंग भी दिया है भाई को पत्र लिखने के लिए। अभी हमको लास्ट प्रश्न यही है कि वर्तमान कोरोना वैश्विक महामारी के संबंध में 2 मित्रों के बीच हुए संवाद लिखिए। इधर पहला क्वेश्चन दिया है हमको कोरोना महामारी के बारे में 2 मित्रों के बीच में संवाद लिखने के लिए। और नहीं तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जो अपनी ईमानदारी एवं निम्रता के कारण सबका प्रिय था। कोरोना काल में उसी की सूझबूझ से पूरा गांव कोरोना मुक्त रह पाया था। इस प्रसंग के आधार पर एक लघु कथा लिखे। अभी हमको एक संवाद लेखन दिया है और एक लघु कथा भी दिया है। So friends, I think this video is useful for your preparing for exams, or if anything you want to see from this question paper, you can learn something. For that only I make this video. I think this is useful for you. Thank you for watching this video. If you like this video, do not forget to subscribe, like, share and comment below. And click the bell icon if you want more videos. You will get some notification when I upload a video. Thank you for watching. Bye bye.